हेलो दोस्तों, आज आपका पी पॉइंट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपके जो 11th का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ये आज डिफरेंस बताएगा कि आपको केपी किसे कहते हैं और केसी किसे कहते हैं। इन सब के बारे में आपको बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी कंटेंट ऐसा ना हो कि केपी और केसी में आपको डिफरेंस निकालना क्या हो जाए ना आ पाए। और इसको देखने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है क्या। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं, हमने आपको देखा है रासायनिक साम्य अवस्था, जो आपका चैप्टर का नाम था, जो आपका चल रहा था अभी कंटिन्यू। अब आपको देखना है रासायनिक साम स्थिरांक। मैंने आपको बताया था इसको केसी से डिनोट करते हैं यदि क्रिया कैसी है आपकी गैसी नहीं है। यदि क्रिया क्या है, यदि गैसियस है, यानी गैस प्लस गैस इक्वल टू जो आपका जो रिएक्टेंट मटेरियल है, यानी जो अभिकारक मटेरियल है वो टोटल गैस है, और जो उत्पाद बन रहे हैं वो भी यदि गैस बन रहे हैं, तब उसको केसी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, केपी बोलेंगे, यानी आंशिक दाब पर साम्य स्थिरांक। इसको क्या कहते हैं बेटा, आंशिक दाब पर साम्य स्थिरांक। ठीक है, उधर पे हम लोग क्या निकालते हैं, सबका आंशिक दाबों की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यदि गैस है तो, यदि गैस नहीं है, यदि सॉलिड है, सॉलिड स्टेट है, यानी सॉलिड रिएक्शन, मैंने आपको लिख भी दिया सॉलिड रिएक्शन। मैंने कह दिया सपोज करिए यदि कोई रिएक्शन है A प्लस बी मिलकर के C प्लस डी बना, समझिए मेरी बात को। अब मैंने कह दिया जो A एलिमेंट्स है, A एलिमेंट्स में आपके M1 पार्टिकल्स है और B जो पार्टिकल है उसमें M2 मॉलिक्यूल्स है, समझिए मेरी बात को। और जो C आपका रिएक्टेंट है, ये वाली जो उत्पाद है उसमें N1 पार्टिकल्स है और जो आपके D है उसमें N2 पार्टिकल्स है, समझिए मेरी बात। तो इसमें हमको क्या लेना, मैंने आपको बताया था, जब आपका नॉर्मल रिएक्शन हो उनके आपके सक्रिय द्रव्यमान लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, सक्रिय द्रव्यमान लेते हैं, यानी एक्टिव मास की वैल्यू लेते हैं। जैसे हमने कहा कि नीचे किसका भाग होता है, अभिकारकों का भाग होता है, ऊपर उत्पादकों का भाग होता है, नीचे अभिकारकों का भाग होता है। जिनने मेरे वीडियो अगर पिछला नहीं देखा है तो पिछला वीडियो पहले देखे, सक्रिय द्रव्यमान का वीडियो देखे, द्रव्यमापी क्रिया का नियम देखे, तब आपको ये वीडियो पूरी तरीके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्ट आए और एग्जैक्ट आप इस वीडियो को देखने लगेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, पहले वीडियो मेरा देखिए, एक्टिव मास से लेकर के द्रव्यमापी क्रिया का नियम लेकर के, उसके बाद में आप इस वीडियो को कंटेंट को अच्छी तरह देख पाएंगे और अच्छी तरह क्या कर पाएंगे बेटा, समझ पाएंगे। तो आइए हम दोस्तों बेटा देखते हैं। तो मैंने कहा ये भी सॉलिड रिएक्शन है, समझिए मेरी बात। तो अब देखिए जो साम्य स्थिरांक होगा उसको केसी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी आणविक सांद्रता साम्य स्थिरांक इसे बोलते हैं। अब मैंने कह दिया यदि ये जो M1 और M2 जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करना है, इनके जो एक्टिव मास होते हैं उनके ऊपर पावर के रूप में जाते हैं। क्या जाते हैं बेटा, उनके ऊपर पावर के रूप में जाते हैं। जैसे मैंने कह दिया उत्पाद का, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। तो उत्पाद क्या है बेटा, C प्लस डी है, तो C प्लस सी का एक्टिव मास, D का एक्टिव मास, और जो इनकी मॉलिक्यूल्स हैं उनको सबको किसके रख देंगे, ऊपर ऊपर बेटा घात में रख देंगे। देखिए C का एक्टिव मास की पावर क्या है N1 और D का एक्टिव मास की पावर क्या है बेटा N2। इनके सभी मॉलिक्यूल्स को ऊपर घातों में लिख देना ताकि मतलब ये पता चल जाए कौन सा मॉलिक्यूल्स कितने टाइम्स आया हुआ है, राइट है। अब उसके बाद में अनुपात का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद में आप देखेंगे ए का जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक मटेरियल आपकी ये है, मैंने आपको बताया था अभिकारक आपके ये है, और मैंने आपको बताया था ये आपकी क्या है, उत्पाद मटेरियल है, समझिएगा। रीजन क्या है इसका बताने का, क्योंकि एक आगे में एक टॉपिक कराऊंगा आपको केसी और केपी में दोनों में संबंध क्या है। संबंध को जानने के लिए आपको पहले तरीके से अच्छी तरीके से केसी जानना पड़ेगा, उसके बाद में अच्छी तरीके से आपको केपी जानना पड़ेगा। तो हम पहले केपी और केसी आपको बता देंगे कि आपका केपी कहाँ लॉन्च होता है और केसी कहाँ आप उपयोग करेंगे। इन सब बातों का बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए मेरी बात को, जैसे नॉर्मल कंडीशन पे तो ये आपका साम्य स्थिरांक निकलेगा, और यदि रिएक्शन क्या है बेटा, गैसी है, तो उनके आपकी आंशिक दाब निकलेंगे। क्या निकलेंगे बेटा, आंशिक दाब निकलेंगे। जैसे मैंने आपको कह दिया, जैसे उत्पाद का आंशिक दाब तो पीसी यानी उत्पाद का आंशिक दाब, यानी सी का आंशिक दाब ये क्या है आपका डी का आंशिक दाब बटे ए का आंशिक दाब, मॉलिक्यूल्स वही अपने घात में होंगे, और आपका बी का आंशिक दाब, क्योंकि गैस ही है। क्योंकि गैस में
हमेशा आणविक सांद्रता का किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि उसके प्रेशर का महत्व होता है। तो बेटा एक बार ध्यान देना है कि आप जानते हैं, क्योंकि जो गैस होती है वो हमेशा क्या करती रहती है, ब्राउनी गति पे मोशन करती रहती है, इसलिए उस पर प्रेशर का ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए उस पर केपी से डिनोट करते हैं, राइट है। और जिनको यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पे लिख करके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको मैं अच्छी तरह से क्या कर सकूं, उस चीज को क्या कर सकूं बेटा, एक्सप्लेन कर सकूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, मैंने यदि यही लिखा हुआ है कि यदि अभिक्रिया गैसीय है, क्या गैसीय है, तो अणुओं की आणविक सांद्रता, जो आणविक सांद्रता होती है, ये सक्रिय द्रव्यमान भी उसे कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था, के स्थान पर उनके आंशिक दाबों का यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, उनके आंशिक दाबों का यूज करते हैं। तो मैंने आपके आंशिक दाबों का यूज किया भी, राइट है। उसके बाद में आप देखिए इस कंडीशन पे क्या करते हैं, केसी की जगह केपी का उपयोग करते हैं। यदि गैस की है तो केपी, यदि गैस नहीं है तो नॉर्मल तरीके से आणविक सांद्रता ले रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा, केसी का यूज करेंगे, राइट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपके जो साम्य स्थिरांक होता है, साम्य स्थिरांक में किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है। आपका टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, और आपका टेम्परेचर, उसके बाद में दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है, और किसकी क्या आप प्रॉपर्टियां हैं, उस सभी प्रॉपर्टियों के बारे में आपको अच्छी तरीके से विशेष जानकारी देने वाले हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक बेटा छूटने ना पाए। आइए आइए दोस्तों हम देखते हैं साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाली कारक क्या क्या हैं, जो इफेक्टेड करते हैं उसकी क्रिया को, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, आप अपनी क्रियाओं को विशेष तौर पे ध्यान दें कि जो क्रिया है आपकी वो ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन है, ताकि आपको आप अपने अंदर भी आप समझ सकते हैं कि जो आपकी बॉडी की जो रिएक्शंस हैं वो आपकी ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है। इस बात का विशेष तौर पे घर पे क्या करें, अध्ययन करें। उसके बाद में आप मनन करने के बाद में आप समझ सकते हैं कौन सी रिएक्शन क्या है, ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि जो साम्य स्थिरांक होता है यानी केसी होता है नॉर्मल रिएक्शन के लिए केसी, और आपकी गैसियस के लिए केपी, राइट है। अब आप देखिएगा साम्य स्थिरांक पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, दो चीज का मैंने नोटिस किया है। आपने पहले लिखा है कि ताप पर भी डिपेंड करती है, दूसरा क्या करती है, अभिक्रिया की प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, सॉलिड रिएक्शन है कि आपका गैसियस रिएक्शन, इस पर निर्भर करती है कि नहीं करती, करती है, राइट है। अब आप देखिए ताप पर कैसे निर्भर करती है, मैंने आपको एक लैंग्वेज भी लिखी है, समानता ताप में परिवर्तन होने से साम्य स्थिरांक का मान क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तित होता है। मतलब जैसे टेम्परेचर क्या होगा बेटा, यदि बढ़ता है तो साम्य स्थिरांक केसी का मान क्या होगा बेटा, घटेगा। अर्थात कह सकते हैं हम अपनी लैंग्वेज में कि केसी व्युत्क्रमानुपाती 1/t। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो केसी की वैल्यू क्या होगी बेटा, घटेगी। यदि टेम्परेचर घटता है तो केसी की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ती है। देख लीजिए आप जो मैं कह रहा हूं क्या सही है कि नहीं है। अब देखिए ऊष्माक्षेपी, क्षेपी मतलब क्या होता है, ऊष्मा को निकालना, क्षेपी मतलब ऊष्मा को निकालना। जब आप किसी को ऊष्मा को निकालेंगे तो प्लस क्या होगी उसमें, उतनी कैलोरी ऊष्मा क्या होगी उसमें ऐड होगी। अब मेरी बात समझिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं इसोथर्मिक रिएक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को इसोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब आप समझिए, मैंने कह दिया ये इसोथर्मिक रिएक्शन है, मैंने आपको कहा है कि A प्लस बी मिलकर बनाते हैं C प्लस डी प्लस X कैलोरी आपकी ऊर्जा क्या निकलती है उसकी रिएक्शन। समझिए मेरी बात को। अब मैंने कहा कि यदि ताप बढ़ता है एक रिएक्शन में, क्या बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, यदि आपकी हीट निकलेगी तब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मैंने कहा कि ताप बढ़ने से साम्य स्थिरांक केसी का मान क्या होता है बेटा, घटता है। ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो केसी की वैल्यू क्या होगी, घटती है। ताप कम करने पर साम्य स्थिरांक का मान क्या होता है बेटा, मान बढ़ता है। यही मैंने बताया, यानी व्युत्क्रमानुपाती का साइन होता है। एक अपनी लॉजिक दिमाग में बैठा के रखिए कि क्या होता है, क्योंकि यही आपके मैंने चार चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट बताई हैं इस चैप्टर को पूरे लेकर के कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको बताया कि उत्क्रमणीय क्रिया अनुत्क्रमणीय क्रिया दोनों के बारे में अच्छी तरह का आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया रासायनिक साम्यावस्था कब जनरेट होती है, उसके बाद में एक्टिव मास द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम, और तीसरा है साम्य स्थिरांक। उसके बाद में केसी और केपी में समझ, उसके बाद में पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, बस
आपको टोटल सस्पेंस और टोटल आपके क्या है न्यूमेरिकल पोर्शन जो इन सबों पे क्या है डिपेंड है, और ये चैप्टर पूरा खत्म होगा। और आपको देखिएगा आपका जो ये टॉपिक है ना, बस आप अच्छी तरीके से करते रहिए, कवर करते रहिए। 10-10 15-15 मिनट की आपको वीडियो जो दी जा रही है उसको प्रॉपर वे पे देखते जाइए, ताकि आपको एक अच्छी वे पे समझ पे आए। राइट होगा दोस्तों। तो अब देखते हैं ऊष्माशोषी क्रिया में क्या होता है। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आप समझिएगा, मैंने क्या दिया N2 प्लस O2 जो मिलते हैं तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं, और आपकी X कैलोरी ऊष्मा ऊष्मा शोषित होती है, मतलब एब्जॉर्ब करती है रिएक्शन में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ताप बढ़ने पर साम्य स्थिरांक का मान बढ़ता है। इस कंडीशन में यदि पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो केशी, यदि ऊष्मा क्या है बेटा, ऊष्मा शोषी क्रिया है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर केसी की वैल्यू बढ़ेगी। यदि ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा क्षेपी है सॉरी, तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर आपकी केसी की वैल्यू घटेगी। तो आपको इन दोनों विशेष रिएक्शन पे ध्यान देना है कि आपको पहली बात तो ये आना चाहिए कि जो रिएक्शन लिखा हुआ है ऐसा तो नहीं कहीं ऊष्मा शोषी हो, ऐसा तो नहीं कहीं ऊष्मा क्षेपी हो। तब आपको जैसी आपकी रिएक्शन वैसी आपकी लैंग्वेज क्रिएट होगी। राइट होगी दोस्तों। तो आप रिएक्शन बहुत तौर पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि बिना रिएक्शन के आपकी केमिस्ट्री क्या है बेटा, अधूरी है। तो आपको रिएक्शन का बहुत तौर पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। अब आपका जो नेक्स्ट आपके जो टॉपिक होगा, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा केसी और केपी में बेटा रिलेशन क्या है। वो रिलेशन हर आपके 11th चैप्टर पे और आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आने की जो कंडीशंस है आपकी 90% बहुत होता है बेटा, बहुत ज्यादा कंडीशन है इसकी। तो आपको वीडियो को देखना है, आने वाला जो मेरा वीडियो होगा। और बेटा यदि मेरे आप चैनल पे नए आए तो चैनल को क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें, और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना मत